अविवाहित भाभी एक बार जेल में श्याओ हुओ से मिलने गई थी और भावनाओं में बहकर उसने उससे भविष्य का वादा कर लिया था कि रिहा होने के बाद वह अपने बड़े भाई की ओर से उससे विवाह करेगा। परंतु समय बीतने के साथ वह इस सच को स्वीकार नहीं कर सकी कि श्याओ हुओ श्रम शिविर का कैदी है। उसने स्पष्ट कहा कि वह केवल इसलिए उसके पास आई थी क्योंकि उसने उसके बड़े भाई से छू परिवार की वंश परंपरा निभाने का वचन दिया था और आंसू भरी आंखों से चली गई। उसे यह नहीं पता था कि श्याओ हुओ दरअसल झूठे आरोप में फंसाया गया था और जियांग परिवार की साजिश के कारण जेल पहुंचा था। जेल के 5 वर्षों में श्याओ हुओ ने निराश होने के बजाय स्वयं को निखारा और संयोग से एक वृद्ध अंधे गुरु की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली, जिससे वह युद्ध कला और चिकित्सा दोनों में निपुण हो गया। रिहाई के दिन जेल के बाहर उसकी छोटी बुआ चू यूहान और उनकी मित्र सफल व्यवसायी सू शीही उसका इंतजार कर रही थी। बुआ ने बताया कि सू परिवार की सहायता से ही छू परिवार जियांग परिवार के षड्यंत्र से बच सका। श्याओ हुओ आभार व्यक्त करना चाहता था, पर सू शीही शांत भाव से कार में बैठ गई। रास्ते में बुआ ने उसे भाभी का पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वह दूर जा रही है और शायद कभी वापस न आए। श्याओ हुओ ने दृढ़ निश्चय से कहा कि वह उसे खोज निकालेगा, चाहे वह कहीं भी हो। यह सुनकर सू शीही ने व्यंग्य में कहा कि अतीत से चिपके रहना समझदारी नहीं। बात बढ़ती देख श्याओ हुओ ने कार रुकवाई और उतर गया। बुआ चिंतित हुई, पर उसने आश्वस्त किया कि वह स्वयं संभाल लेगा। इसी दौरान एक एसयूवी आकर रुकी और लियाओ परिवार का दूसरा बेटा उतरा, जो सू शीही पर दबाव डाल रहा था। माहौल तनावपूर्ण हो गया और बुआ बीच बचाव के लिए आगे बढ़ी। स्थिति बिगड़ती देख श्याओ हुओ ने शांत लेकिन दृढ़ तरीके से हस्तक्षेप किया और विरोधियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लियाओ के बेटे ने धमकी दी कि उसका भाई प्रभावशाली संगठन से जुड़ा है और लौटकर बदला लेगा। कुछ ही देर में कई लग्जरी कारें वापस आईं और लियाओ मिंगहुई, तांग वेनलोंग तथा हो परिवार के मुखिया हो छेंगझोउ उतरे। हो छेंगझोउ ने श्याओ हुओ की उंगली में जेड की अंगूठी देकर उसे अपने गुरु का उत्तराधिकारी माना और सम्मान प्रकट किया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि गुरु की इच्छा थी कि श्याओ हुओ अपनी क्षमता सिद्ध करे और 3 वर्षों में अपना स्थान बनाए। श्याओ हुओ ने शांत आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि वह अपनी राह स्वयं बनाएगा। जाते समय हो छेंगझोउ को चलने में कठिनाई हुई तो श्याओ हुओ ने उनकी पुरानी टांग की समस्या पहचान कर सरल उपचार से राहत दिलाई। इससे प्रभावित होकर हो छेंगझोउ ने उसके प्रति सम्मान और विश्वास प्रकट किया। इसके बाद श्याओ हुओ छू परिवार के कब्रिस्तान पहुंचा, जहां उसने अपने प्रियजनों को याद करते हुए अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प लिया। तभी जियांग परिवार का दूसरा बेटा कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और माहौल तनावपूर्ण हो गया। श्याओ हुओ ने संयम और कौशल से स्थिति संभाली और विरोधियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जियांग का बेटा हैरान था कि 5 वर्ष बाद वह इतना सक्षम कैसे बन गया। श्याओ हुओ ने स्पष्ट कहा कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। जियांग का बेटा फोन पर सहायता बुलाने लगा, पर श्याओ हुओ शांत भाव से वहीं खड़ा रहा और बोला कि चाहे कितने लोग आ जाएं, अंत में सत्य, धैर्य और साहस ही विजयी होंगे।